बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ क्रिया को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 9। यहाँ पर कुछ चित्र दिया गया था। इस संसार में कुछ न कुछ कार्य सभी प्राणी करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकृति भी अपना कुछ कार्य की गई करती है। अब यहाँ पर पिताजी क्या कर रहे हैं? पिताजी पी रहे हैं। माँ क्या कर रही है? माताजी पढ़ रही हैं। करण क्या कर रहा है? करण खेल रहा है। प्रिया क्या कर रही है? प्रिया कूद रही है। नौकर क्या कर रहे हैं? नौकर डाल रहे हैं। सूर्य क्या कर रहा है? सूर्य उग रहा है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि काम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वह शब्द करना या होने का बोध कराता है, वह शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पीना, पढ़ना, खेलना, कूदना, डालना, उगना, ये सभी शब्द किसी न किसी काम के होने के बारे में ही हमें बता रहे हैं। अब जो काम ये है स्वयं किए जाने वाले, अर्थात जो खुद हम काम करते हैं, वो काम कौन कौन से हैं? जैसे मछलियां तैर रही हैं तो तैरना, मोहन दौड़ रहा है में दौड़ना, संयम नहा रहा है तो नहाना, यह क्रिया है। मछलियों द्वारा तैरना, मोहन के द्वारा दौड़ना और स्वयं के द्वारा नहाना कार्य किया जा रहा है। अतः तैरना, दौड़ना और नहाना स्वयं क्रिया करे जाने वाले कार्य हैं। अपने आप होने वाले कार्य कौन कौन से हैं? वो कार्य प्रकृति द्वारा किए जाते हैं, जो अपने आप होते हैं। इसमें क्या होता है? बारिश का होना, फूलों का महकना और नदी का बहना, ये कार्य किसी के द्वारा नहीं किए जाते। ये कार्य स्वयं अपने आप होते हैं, अर्थात प्रकृति करती है इस कार्यों को। यहाँ बारिश का होना, फूलों का महकना, नदी का बहना अपने आप होने वाले कार्य है। क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। सोना, बैठना, उठना, गाना, खाना, लिखना, टहलना, सुनना, बोलना, गाना, फेंकना, डूबना, उछलना आदि, ये सभी क्रिया है। अर्थात हम जो कुछ भी करते हैं या जो कुछ भी होते हुए देखते हैं, वह सभी कुछ क्रिया है। किसी का रोड से जाना क्रिया, किसी का उठना क्रिया, किसी का बैठना क्रिया, किसी का खेलना क्रिया, किसी का नाचना क्रिया। तो जो कुछ भी हम देख रहे हैं हमारे द्वारा किए गए कार्य क्रिया है। किसी और के द्वारा किए जाने वाले कार्य भी क्रिया है जिसे हम देख रहे हैं। इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। कुछ कार्य किए जाते हैं और कुछ अपने आप ही होते हैं। वे कार्य प्राकृतिक कार्य होते हैं। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। आइए अब इस क्रिया पाठ के हम अभ्यास कार्य को देखते हैं। इसमें पहला है, सही उत्तर पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। क, इनमें से कौन सी क्रिया अपने आप हो रही है? गर्मी हो रही है, रमा खाना खा रही है, अमन सो रहा है। तो गर्मी हो रही है, यह एक प्राकृतिक क्रिया है। ख, इनमें से कौन सी क्रिया की जा रही है? नेहा गाती है, चांद चमकता है, फूल महकते हैं। तो नेहा गाना गाती है। गाया जाना अपने स्वयं की क्रिया है। खेल शब्द के साथ ना शब्दांश जुड़ने पर कौन सी क्रिया बनेगी? खेलना। प्रश्न दूसरा, चित्र देखकर हमें वाक्य पूरा करना है। माँ खाना बना रही है। नितिन पानी पी रहा है। हलवाई मिठाई बना
लगा रहा है दुकान में। सुनीता टीवी देख रही हैं। प्रश्न तीसरा, नीचे दी गई क्रियाओं से वाक्य बनाए। चलना, आप हमारे साथ चलना। ख, पढ़ना, आप पढ़ाई करो। आप किताब पढ़ना। घ, देखना, देखना सब अच्छा होगा। सोना, समय पर सोना चाहिए। अब है रचनात्मक कार्य। दिए गए चित्र में देखिए और बताइए कि कौन है और आप और क्या काम करता है। चार्ट पेपर में कुछ ऐसे चित्र चिपकाएं और उनके नाम व कार्य को सुंदर अक्षरों में लिखिए। ये है धोबी जो कपड़े धुलता है। ये है डॉक्टर जो हमारा इलाज करता है। अगला चित्र में दिया गया है सिपाही जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। और ये है गायक जो गाना गाते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।